गुड मॉर्निंग क्लास 7th बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम राजेश एंड बेटा हम लोग इसमें आपकी जो मैथ्स की बुक है इसमें एक्सरसाइज 2.3 को बच्चों हम लोग सॉल्व कर रहे थे और मैंने इसमें आपको होमवर्क दिया था, लेकिन बच्चों ने होमवर्क अभी करके मुझे दिखाया नहीं है। तो बेटा मैंने सोचा कि इसमें एक दो क्वेश्चन आपको और करा दिए जाए जो थोड़ा टफ टाइप के हैं। तो बच्चों आज की डेट में हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें 12 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा इसमें जो आपका 12th क्वेश्चन है इसमें आपका गिवन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ये एंड ब्रेथ गिवन है एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड। तो फर्स्ट वी राइट क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 given that area of rectangular field is equal to, ये बेटा आपका गिवन है 587 एंड 1/4 स्क्वायर मीटर्स मीन्स मीटर स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों ये आपका क्या है, मिक्स फॉर्म में है ना। सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इससे इंटू करोगे। तो 587 को जब आप 4 से इंटू करोगे सो 4 7 या 28 ऑफ 8 कैरी 2, 4 8 या 32 एंड 2 34 ऑफ 4 कैरी 3 एंड 4 5 या 20 एंड 3 23। फिर से देखें 4 7 या 28 का 8 कैरी 2, 4 8 या 32 एंड 2 34 ऑफ 4 कैरी 3, 4 5 या 20 एंड 3 23। एंड बच्चों ये इस 1 को हम इसमें प्लस करेंगे सो 9 4 एंड 3 2। तो बेटा आपका कितना आया 2 3 4 एंड 9 मीटर स्क्वायर बाई 4। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसके बाद में आपको ब्रेथ दी गई है। इसकी ब्रेथ मीन्स चौड़ाई होती है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो ये बच्चों आपको दी गई है, यहाँ से लिख लें थोड़ा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। बच्चों ये आपके गिवन है, क्या गिवन है बेटा, 16 एंड 5/16 मीटर, 16 एंड 5/16 मीटर, 5/16 मीटर। तो बेटा सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको इससे इंटू करेंगे। तो 16 जब बच्चों कितना होता है 256 होता है। एंड इसमें जब आप 5 को ऐड करोगे तो बेटा ये आपका 1 5 6 1 11 का 1 कैरी 1, 5 में 1 को ऐड करोगे 6 एंड 1। तो बेटा आपका कितना आ गया 261 एंड बाई 16 मीटर। ठीक है बच्चों। अब बेटा इसके बाद में आपको ये पता है, क्या पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू आपका क्या होता है, लेंथ एंड इनटू ब्रेथ, ठीक है बच्चों। अब एरिया ऑफ फील्ड बेटा आपका कितना है 2349/4 एंड इज इक्वल टू लेंथ बच्चों आपकी कितनी है, लेंथ तो हमें फाइंड करनी है, लेंथ हमको बेटा फाइंड करनी है। एंड ब्रेथ हमारी कितनी आई 261 एंड बाई 16। ठीक है बच्चों। अब बेटा इसके बाद में हमें ये पता है ना कि जैसे हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसके अपान की वैल्यू इधर इंटू में आती है और इंटू की वैल्यू अपान में आ जाती है। तो बेटा आगे आप क्या करोगे, लेंथ इज इक्वल टू, आगे बच्चों आप करोगे लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए लेंथ इज इक्वल टू, ये इंटू में ये अपान में, तो आप लिखोगे 2349 एंड बाई 4 जैसे वैसे ये अपान में आ जाएगा। तो इंटू ये बच्चों वैल्यू अपान में आई तो 261 हो गया, अपान की वैल्यू इंटू में, तो इंटू 16 इज इक्वल टू बेटा ये आपकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब देखिए आपका इसमें कुछ कटेगा, जैसे 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा बच्चों आपका कितना हो गया 16। अच्छा, इसके बाद में देखिए ये तो वैल्यू आपकी किससे 3 से कट रही है, क्या ये भी 3 से कट रही है। तो देखिए
3 7 जो आपका 21 होता है, कैरी बच्चों 2 बचेगा, ये 24 हो जाएगा 4 लग के, तो 3 8 जा 24 एंड 3 3 जा बेटा आपका कितना हो जाएगा 9। और इसको आप करोगे तो 3 8 जा 24 हो गया एंड 3 7 जा 21। ठीक, अब बेटा क्या इससे ये कटेगा, क्या इससे ये कटेगा, ज़रा इसको 9 टाइम्स इंटू करके देख लो क्या ये वैल्यू आती है। तो 87 को 9 टाइम्स करते हो, 9 7 जा 63, आप 3 कैरी 6, 9 8 जा बच्चों 72 एंड 6 बेटा आपका 78 होता है। देखिए 9 टाइम्स जा रहा मीन्स ये 1 टाइम्स एंड ये बेटा आपका कितना हो गया 9 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो बेटा आपके पास देखिए ऊपर क्या बच रहा है 9 एंड इंटू 4, नीचे 1 एंड इंटू 1, तो 1 से तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप लिखोगे 9 इंटू 4 एंड अपॉन में 1 इंटू 1 इज इक्वल टू लेंथ। तो बेटा अब इसके बाद में इंटू करोगे तो 36 अपॉन में 1 1 जा 1, तो 1 को लिखेंगे नहीं, इज इक्वल टू बेटा आपकी क्या हो गई लेंथ। तो आंसर में बेटा आप क्या लिखोगे, आंसर में लिखोगे लेंथ ऑफ rectangular field, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू आपका बेटा क्या हो गया 36 मीटर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर जरा 13 को देखते हैं। का ए बैग ऑफ सॉल्ट वेट गिवन है, इफ़ इतना ऑफ सॉल्ट इज बी पुट इन सच बैग हाउ मैनी बैग्स विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब एक जो बैग है उसमें आपका कितना वेट है, ये वेट दिया गया है एंड कह रहा है इतना ऑफ सॉल्ट पुट इन टू सच बैग्स, तो हाउ मैनी बैग्स विल बी रिक्वायर्ड मीन्स कितने बैग्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए बच्चों, इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको करने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे क्या लिखोगे, अ बैग क्वेश्चन 13, अ बैग सॉल्ट वेट इज इक्वल टू जो आपका गिवन है बेटा 6 एंड 3/4 kg। ठीक है बच्चों, अब 4 6 जा 24 एंड 3 बेटा 27/4 kg ये हो जाएगा जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। नाउ टोटल सॉल्ट आपको दिया गया है, टोटल सॉल्ट जो कि आपको पुट करना है बैगों में, तो बच्चों टोटल सॉल्ट आपको क्या है, ये आपको गिवन है 1 2 1 एंड 1/2 kg। तो बेटा इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो इसको पहले 2 से इंटू करोगे, तो 1 2 1 को जब 2 से करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। फिर बच्चों इस 1 को ऐड करोगे तो आपका 2 4 3 आ गया, तो आप क्या लिखोगे 2 4 3/2 kg। ठीक, तो ये बच्चों आपका क्या हो गया 2 4 3/2 kg। अब इसके बाद में आप बेटा क्या करोगे, रिक्वायर्ड बैग्स निकालोगे, जितने बैगों की आपकी ज़रूरत है। तो बेटा रिक्वायर्ड बैग्स इज इक्वल टू टोटल सॉल्ट, आपका क्या हो जाएगा टोटल सॉल्ट अपॉन में अ बैग सॉल्ट वेट, अ बैग सॉल्ट वेट। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में बेटा आप क्या करोगे, टोटल सॉल्ट जो आपका कितना है, टोटल सॉल्ट आपका कितना है, ये बच्चों ये है, तो आप लिखोगे 2 4 3 एंड अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई अब बैग सॉल्ट आपका कितना है 27/4। ठीक बच्चों, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आप आगे क्या करोगे, आगे इसके बाद में बेटा आप क्या करोगे, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी, तो आप आगे बच्चों लिखोगे 2 4 3 एंड इंटू ये 4 इंटू में आ जाएगा एंड 27 इसके इंटू में, तो 2 इंटू 27। ठीक बच्चों, अब 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 होता है, 3 9 जा 27 होता है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। तो बेटा आपके पास कितना आया 9 इंटू 2, 9 इंटू 2, 9 2 जा 18 बैग्स। मीन्स आपको टोटल कितने बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी, 18 बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो बेटा आज की डेट में आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 को सॉल्व किया।
अब बेटा आपकी ये एक्सरसाइज पूरी हो गई है, आप अपनी कॉपी में जल्दी से काम कर लें और कॉपी को जो है डिपॉजिट कर दें, जिससे मैं आपकी कॉपी को चेक करूं। ठीक है, तो बेटा काम पर विशेष ध्यान दें। ओके, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो बेटा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप समय से काम करके हम लोग को दिखाएं। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक्स।